गार्ड भी ऐसे भगाते हैं कि पेशेंट अंदर, हम लोग बाहर दिखते हैं। मेरा एरिया जो है शीशमहल बस स्टॉप है, झुग्गी वाला, तो उन लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते नहीं। लोग को भगा देती, कहती तो आप ले जाइए, आप भर्ती करा दिए, आप जाइए बाहर खड़ी हुई। तो मार्च से लॉकडाउन लगा था तो काम भी थोड़ा स्लो हो गया था, इतना काम नहीं था। लेकिन ये है कि हमने जुलाई तक के काम जब किया, मार्च अप्रैल ये तो 2 महीना मतलब वही बंद ही रहा था, कहाँ काम हुआ था सही से, अस्पताल कहाँ खुल रहे थे। उसके बाद में लेकिन जब डिलीवरी टाइम पे हमको प्रॉब्लम हुई थी, इस काम में थोड़ा हमको वो थी, रियायत थी कि अपने हिसाब से कर सकते, तो बस यहीं से बंद हो गया था। उसके बाद में डिलीवरी टाइम पे हमको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। काम तो यहाँ से बंद हो गया था, लेकिन आपका तो काम है, आप फील्ड पे जाते हैं। हाँ, फील्ड पे मतलब हाँ वो था, हमारा गर्भवती महिलाओं से मिलते थे, और ये कोरोना के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना होता था कि ये करना है वो करना है, तो थोड़ा हम रुक रुक के करते थे, कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, ऐसे करते थे। कोरोना में भी ड्यूटी लगी थी आपको? कोरोना मैम लगी थी, लेकिन हमने इतना नहीं किया था। कोरोना में वही अप्रैल मई में तो 2 महीना तो एकदम ही वो था, बंद था, हॉस्पिटल से ही ऊपर से ही था ना, तो 2 महीने तो एकदम ही बंद था। लेकिन उसके बाद में जब था तो हम कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, ऐसे था। कोरोना काल में सर बहुत सारे काम दिए गए, सर्वे करना, जितने भी कोविड के पेशेंट हैं उनको ढूंढना, वहाँ जाना, उनको समझाना, उसके बाद अपने भी पेशेंटों को देखना था साथ में। और इतनी प्रॉब्लम, साधन मिलना नहीं है, इधर उधर लेके जाने में, भटकने में हम लोग बहुत परेशान हुए सर। हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ भी कोई जल्दी सीधे बात नहीं करने वाला है, ना कोई देखता जल्दी। सबसे ज़्यादा कोरोना ही में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई, जैसे कि घर, सबसे ज़्यादा तो पहली बात घर में, घर वालों ने उसको कोरोना के चक्कर में कि बाहर ना निकलिए, ये काम छोड़ दीजिए, इस काम में नहीं कुछ है, घर में बीमारी फैल जाएंगी, और इतने गरीब लोग हैं, अगर कोई बात हुई तो हम कहाँ प्राइवेट दौड़ेंगे, कहाँ इतनी इसकी इलाज कर पाएंगे, अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, इस बारे में, उसके बारे में सब उनको समझाते रहते थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सारी सेफ्टी मिलती है, नहीं मिलती तो हम ले लेंगे, ये समाज एक तरीके की समाज सेवा है, करना पड़ेगी, अगर जॉइंट है इसमें तो हमको करना ही पड़ेगा। सुबह से जाते थे 9 बजे से, किसी दिन 3 बज जाए, किसी दिन 1:30 बज जाए, किसी दिन 2 बज जाए, उसमें करना ही करना रहता था। कहाँ जाते थे आप? जहाँ भी ड्यूटी लग जाए, चौक है और दुबग्गा है, जहाँ एनएम के साथ ड्यूटी लग, जैसे केस निकला है तो उसको समझाना रहता था कि ऐसे ऐसे आप अपने आप को सेफ्टी रखिए, दूसरे को घर से बचाइए, एक कमरे में अलग रहिए, अपना मास्क लगा के रहिए, और समय समय पे हाथ धोइए, उसको दवा देना है, समय समय से खाइए, दूसरों को संपर्क में ना आइए जब तक ठीक ना हो जाए, ये सब समझाना रहता। फिर उसके बाद 25 घर इधर के 25 घर उधर के, उसको सर्वे करना रहता, उन लोग को भी यही बताना रहता था। दूसरे एरियो में लोग जानते भी नहीं कौन है, सही से बताते भी नहीं थे, जो दूसरा एरिया अपना अपना कार्ड दिखाइए, कहाँ से आई हैं, क्या हैं आप, और एक आशा को सुन के लोग ऐसे ही सोचते हैं आप कहाँ की हैं, हमने तो कभी देखा ही नहीं आपको, आप लोग चले आते हैं लिखने रोज रोज, जब देखो चले आते हैं। आजकल इतना समय खराब है, आपको क्या डेटा देंगे, कुछ लोग बता दे रहे थे, कुछ लोग डायरेक्ट दरवाजे बंद। हम लोगों को अगर कोरोना के लिए ड्यूटी लगाई गई थी तो एक कार्ड हम लोगों के लिए सर चाहिए कि होना चाहिए था कि नहीं, कि हम लोग किस विभाग से हैं क्या है। भले ही हम लोग आशा का अपना वो टांग लेते थे, लेकिन फिर भी वो लोग कहते थे इस फील्ड में जब आप लोग कभी आई नहीं है तो सर्वे करने के लिए क्या, आप कोरोना का मरीज ढूंढने आई, आपका पेमेंट बनता है, लोग ऐसे कहते थे। फील्ड में जब चालू किया तो किसी की डिलीवरी की ज़रूरत पड़ी, तो डिलीवरी अगर हम एम्बुलेंस बुला, शाम के टाइम होती थी तब एम्बुलेंस बुलाते थे तो कभी कदार आ जाती थी, वो भी बड़ी दिक्कतों से, 1 घंटे का समय देती तो 3 घंटे में एम्बुलेंस आ रही। ये इमरजेंसी वाले में कभी 2 घंटे में कभी भी नहीं छुट्टी, कभी भी आ जाते थे तो रास्ते में रोक ली जाती थी। अच्छा। कि नहीं जा सकते हो। गर्भवती महिला, उसको कोरोना था तो उसको सब कहीं रिफर कर दिया गया था, तो उसका पैसा प्राइवेट में बहुत खर्चा हुआ, कम से कम 50 के ऊपर। तो उन्होंने बहुत कर्जा लिया, अपनी गाड़ी बेच दी, अपना पूरा जेवर बेच दिया। उसको कोरोना हो चुका था ना, और बच्चा पेट में ख़त्म हो चुका था। तो उन्होंने वैसे हमसे तो कुछ नहीं, दिक्कत बात यही कह रहे थे सरकारी में करवाओ, चल के सरकारी में जब ले नहीं रहे तो हम क्या कर सकते उसको। कोरोना के वहाँ ले जाइए, कोरोना वाले सेंटर में, वहाँ भी कुछ डिलीवरी का सिस्टम कोई नहीं था। तो आपने उनको क्या कुछ गाइड किया होगा ना किया? तो हमने फिर उन्होंने जब कोरोना के लिए वो अपने मन से ही प्राइवेट में गई, उनको रेफ़र कर दिया कि कोरोना वाले सेंटर में जाइए। कोरोना वाले सेंटर में गई तो वहाँ कहने लगी यहाँ पे वो डिलीवरी का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ, वहाँ से भी रेफ़र कर दिया गया।
फिर उन्होंने प्राइवेट में मजबूरी में जाना ही पड़ा, उनको बहुत इमरजेंसी जाना ही था। सर कोविड तो अब चला है ना, मार्च से ही पहले थोड़ा, इससे पहले तो था नहीं। उससे पहले भी हम लोग जो लेके जाते थे पेशेंट, तो भी हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है सर। हम लोग तो ये सोचते हैं कि हम लोगों को रखा क्यों गया है। अच्छा। और क्या सर, गार्ड आया बुआ जो भी है वहाँ पर सब कहेंगे आप बाहर जाइए, और अगर पेशेंट के सामने अगर आया बुआ लोग हम लोगों से कहती हैं आप बाहर जाइए, और मतलब धक्के दे करके ही एक हिसाब से कई बार तो ऐसा हुआ कि ज़बरदस्ती है कई लोग जो मतलब बाहर कर देते। कुछ आशाएं होती हैं जो लड़ने लगती हैं कि नहीं, लेकिन हम लोगों को ऐसा कुछ है नहीं, बाहर हो जाते हैं। और फील्ड में फिर कहती है तो फिर फ़ायदा क्या आपको ले जाने से। जैसे किसी को दिक्कत है, मान लो वो मतलब 9वें महीने में है उसके, तो ये लगता है लाइन में हम खड़े हो जाएं जब तक कि थोड़ी देर मतलब बैठ जाए, लेकिन वो खड़ी वही होंगी, आप लोग बाहर जाइए, हमसे बोलेंगे पेशेंट। मतलब बहुत वर्ड बहुत गंदे यूज़ कर देते हैं वो लोग, तो इस वजह से हम लोग बाहर हो जाते हैं। मतलब दूर रहिए, दूरी बनाए रखिए, और करीब ना आइए, अभी ना आइए, टाइम आ जाए तब आइए, बस ऐसे मन हो रहा था। तो फिर टाइम आया आपका? हाँ टाइम आया, हम गए भी तो हाँ फिर भी कहें कि अभी नहीं, थोड़ा रुक के आइए, ये दिखाइए वो दिखाइए, कोरोना जांच लाइए। तो कोरोना जांच मैम मेरी हुई नहीं थी उस टाइम पे, हम लोग एंड टाइम पे करा लेंगे, ऐसे भी एंड टाइम पे वो होती है। तो कोरोना जांच दिखाइए, जब कोरोना जांच नहीं थी तो वहाँ से वापस कर दिया गया। फिर 2-3 हॉस्पिटल हम और गए, कम से कम 4 हॉस्पिटल हम गए थे, सरकारी में प्राइवेट में भी, तो हमको नहीं लिया गया। फिर हमें जाके यहाँ कैंपल रोड पे जीवन हॉस्पिटल, तो वो हाँ हमको लिया गया था। प्राइवेट में क्यों नहीं लिया गया? प्राइवेट भी आई, वहाँ कोरोना की जांच मांग रहे थे, तो जो वहाँ पे था, वहाँ पे एक जानने वाली थी, उन्होंने कहा कि अभी हम आपकी कोरोना की जांच कराए दे रहे हैं, तो वहाँ पे ले लिया था हमको। आपका जो पेमेंट बनता है वो सब कट जाता है सर फिर उसी में। सर डिलीवरी प्राइवेट हो गई तो उसमें क्या मिलना है? या खुद घर पर हो गई तो कुछ नहीं। और पहले तो ये था कि अगर हमने जांचें नहीं कराई, जैसे फील्ड में कभी कभी किराएदार आ जाता है, तो जांच उन्होंने खुद से करा ली, या हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है रिकॉर्ड। तो जैसे डिलीवरी समय जैसे अब जा रहे हैं तो फ़ोन करती दीदी अच्छा आप मुझे एडमिट करा देना। तो एडमिट कराने के लिए जब जाते हैं तो पहली बात तो वाउचर में नाम नहीं चढ़ पाता है, बहुत दिक्कतों से नाम डालती हैं मैम लोग। किसी बार आप डिलीवरी कराने आ गई बलरामपुर में कि पहले से तो तुम दिखी नहीं, और 200-400 के लिए अब कहेंगी अब पैसे के लिए मिल गई तो केस लेके आ गए हो, चली आ रही हो, जांचें तो है ही नहीं यहाँ की। और जहाँ नाम नहीं डालती। अगर हम लोग रात में गए, कुछ अब नाम नहीं पड़ा, जो 200-300 मिलते सर वो भी चले जाते हैं। अब हम लोगों को भी तो टेंशन रहती थी ना कि मतलब इतना दौड़े भी, अगर 200-300 रुपए ना मिले सर तो हम लोग भी तो फालतू में दौड़ते हैं ना कि कुछ भी नहीं। और अभी एक मेरा ही नाम गलत हो गया, तो कि मैंने 3 बार बोला कि बस पैसों के लिए बहुत 100 बार कहोगी आप कि नाम डाल दो नाम डाल दो। उन्होंने गलती से किया कि जान के किया मुझे नहीं पता। 3 दिन मैं दौड़ी, 150 रुपए मेरे खर्चे हो गए। 200 मिलने और 150 चले गए। 3 दिन लगा था, मेरा नाम नहीं सही किया उन्होंने, तो नहीं सही किया, ऐसे ही मैं वाउचर उठा ली वहाँ से गुस्से में। कुछ नहीं किया, वाउचर को पड़ा है वो ऐसे ही, क्योंकि कल्पना की आशा नहीं है तो हम कैसे लगा दें। वो जब मैं ही दौड़ रही थी, मुझे सही कराना था, जब मेरा खुद उन्होंने सर ने नहीं सही किया, कल आना परसों आना, 3 दिन दौड़े। आपस में फ़ोन से बात भी करते रहे बराबर कि सही नहीं हो रहा सही नहीं हो रहा, और वो आ जाइएगा, जो मैम सही करती वो नहीं। फिर गए 3 दिन। हमने कहा तो अब कल आएंगे तो 200 हो जाएंगे, तो फ़ायदा क्या, 150 रुपये में ही हम वाउचर उठा लाए थे। 150 रुपये मेरा किराया खर्चा होता बलरामपुर तक जाते जाते आने जाने का, और कुछ नहीं मुझे मिला। मैम सुविधा तो ये हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि मतलब हमको गाड़ी की भी सुविधा हो, और अच्छे से हमको हॉस्पिटल में एडमिट करा लिया जाए। अगर कोरोना की जांच नहीं है तो वो उसको ये ना मांगा जाए कोरोना की जांच करा के लाओ और वही कराया जाए। जैसे हम परेशान हैं तो हमारी जांच वहीं पे होती, ये ना कहा जाता आप करा के लाइए, हमारा एंड टाइम है, एकदम डिलीवरी टाइम है, ये कहा जा रहा है कोरोना जांच करो तब आपको लेंगे।